मन बुद्धि चित्त की परिधि से परे का सत्य चेतना का मूल है। मैं अर्थात वर्तमान में जीवात्मा, आत्मा नहीं जीवात्मा। जीवात्मा कहते ही उसका सूक्ष्म आवरण सहित है। आत्मा में तो कुछ नहीं बचता, केवल आत्मा। जीवात्मा का चैतन्य स्वरूप भ्रिकुटी मध्य के ध्यान द्वारा सहजता से अनुभूति में साधक को आ जाता है। सहजता शब्द का प्रयोग बड़ा विचार के किया गया है। सहज अर्थात जो अन्यथा कहीं और किसी और रूप से ध्यान करने में लंबा समय लगे, उसके अनुपात में सहजता शब्द का प्रयोग क्यों किया, मैं उसे समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। किसी और प्रकार से कहीं और ध्यान करने के अनुपात में, तुलना में भ्रिकुटी मध्य में कम समय में उस जीवात्मा स्वरूप का बोध होने लगता है। मैंने आत्मा नहीं कहा, बहुत सोच के बोल रहा हूं। अर्थात अपने चैतन्य स्वरूप का एक आभास मोटा सा होना आरंभ हो जाता है। अगर जीवन में अनुशासन बनाए रखा जाए, जो कठिन है, आहार विहार विचार की दृष्टि से अगर अपने आप को बांध के रखने की चेष्टाएं की जाएं, जो कि कठिन है, सहज नहीं है, तो इस प्रकार के ध्यान के साथ अगर जप को भी जोड़ दिया जाए, तो एक बड़ी अद्भुत सी गति प्राप्त होती है। जप और ध्यान का संयोग भ्रिकुटी मध्य में बड़े अद्भुत परिणाम देता है। एक समय के उपरांत जप तो बोध से परे चला जाता है। आप मंत्र जप रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता। वो अपने आप कोई आपके भीतर की संस्था संभाल लेती है। आपके भीतर माला घूमती है, पर आपको बोध नहीं होता। उभर के बोध आता है भ्रिकुटी मध्य में उपस्थिति का। जप चलता रहता है, जप रुकता नहीं है, पर आपको बोध सघन हो जाता है, इंटेंस, कि आप भ्रिकुटी मध्य में हैं। और फिर वही संयोग मैं वो बोल रहा जो पड़ा हुआ नहीं है, मेरा जिया हुआ है। उसी गति में फिर आगे और भी अनुभव हस्तगत होते हैं। पर यह विचार करने का विषय है, बड़ा गंभीर। इससे आप आकाश में उड़ना आरंभ नहीं कर देते, क्योंकि अभी वो अवस्था नहीं आई कि हम पूर्ण मुक्त हुए। अभी सब कुछ कंडीशनड रहता है, शर्त में। शर्त टूटी, अवस्था छूटी। अनुशासन की शर्त, नियमितता की शर्त जैसे छूटेगी, अवस्था भी टूटेगी। ये नहीं है कि शर्तें छूट जाएं, अवस्था वहीं रहे, न, असंभव है। मैं अनुभव से बोल रहा हूं, नहीं हो सकता।
जिनका हो चुका उनकी बात अलग छोड़ दीजिए। जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित हो गए वो वहां हैं, तैर रहे हैं अंतरिक्ष में। जो भी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण में हैं वो आकाश में जाएंगे, उछाल लेंगे तो धरती की ओर वापस आना पड़ेगा। जो अंतरिक्ष में चला गया उसकी बात नहीं है। अर्थात जो इस साधना के द्वारा उस आगे निकल गया। कौन निकला कौन नहीं निकला ये अपना अपना खेल है। इसमें मैं छोटा सा व्यक्ति नहीं कह सकता। मैं वो कह सकता जो मैं कि सब कुछ बेशर्त नहीं है, बशर्त है। पर इसमें गति बड़ी तीव्र है, निस्संदेह बड़ी तीव्र है। अगर जप के साथ इसको जोड़ने का प्रयास किया जाए, जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में तो आप इस रूप में नहीं कर पाओगे, पर चूंकि अब नवरात्रि आने वाली है, अनुष्ठान के लिए तैयारी होने वाली है, उसके अभ्यास स्वरूप अगर आरंभ कर सको दिन में 1 माला 2 3 माला भी, कि जप करते समय यही भ्रिकुटी मध्य का ध्यान आरंभ करो अपने ही बूते अपने आप, और साथ साथ जप शुरू कर दो। चाहो तो माला और ध्यान दोनों साथ शुरू करो, चाहो तो हल्का सा ध्यान लग जाए तो माला साथ में शुरू कर दो, जैसा सुविधा पड़े, पर दोनों का संयोग करने की चेष्टा करो। भ्रिकुटी मध्य में ध्यान हो और पीछे जप चल रहा हो। जप का अभ्यास जिन्हें है वो कर सकते हैं, जिन्हें अभी जप का अभ्यास नहीं है उनके लिए यह बड़ा कठिन है, क्योंकि वो जप को पकड़ेंगे या ध्यान को पकड़ेंगे। एक को पकड़ेंगे दूसरा हाथ से जाएगा ना, वो नहीं कर सकते। ये वही कर सकते जिनका क्लच पर कंट्रोल आ गया। वही लोग क्लच छोड़ के एक्सीलेटर दबाएंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, अन्यथा रुक जाएगी। तो जिनका क्लच और एक्सीलेटर पर दोनों पर अधिकार आ गया, वो बड़े आराम से दोनों का समन्वय बना लेंगे। दूसरे करने का प्रयास करेंगे तो आरंभ में असफल ही होंगे, पर थोड़े समय बाद अभ्यास बन जाएगा। जिन्हें जप का अभ्यास हो चुका वो इसे करेंगे तो बड़ी जल्दी परिणाम आएगा। और ये मैंने विशेष रूप से साधकों के लिए से कहा, मैं इसे साझा भी कर दूंगा। और इस बार की नवरात्रि में साधकों ने यह प्रयोग करना है, जिसकी पूर्वाभ्यास तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। जिन साधकों को जप का अभ्यास पहले से है उन्हें अब इस ध्यान को भ्रिकुटी मध्य के ध्यान के साथ एक संयोग देना ही होगा, देना ही होगा। मैं आप लोगों से आमंत्रित करूंगा, जिन्हें अभ्यास करने का कोई करना है उनके लिए मैं जूम सेशन अलग से भी कर दूंगा। थोड़ा सा अभ्यास करा के प्रश्न उत्तर भी ले लेंगे। उसकी सूचना मैं अलग से दूंगा, मुझे पूछना मत उसके लिए। अभी उसकी सूचना मैं अलग से भेजूंगा, उसके लिए मुझे अभी मेल मत भेजना, मैं अलग से सूचना भेजूंगा, फिर उसमें भाग ले लेना। क्योंकि इस बार के नवरात्रि में हमने इस जप और भ्रिकुटी मध्य के ध्यान का संयोग करके ये अद्भुत प्रयोग एक बड़ा तीव्र गति का परिणाम देता है, इसे अनुभव करना है। ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।